आर्ट टेक्निक्स ये वो टेक्निक्स है जिनका यूज हर फिल्म में होता है, चाहे वो जवान हो, बाहुबली हो, RRR हो या फिर उपेंद्र की ओम हो। तो सोच सकते हो कि इन आर्ट टेक्निक की वजह से विक्रम फिल्म मास्टरपीस क्यों नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सबका टेक्निक सेम है तो फिर रिलीज होने वाली फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अदर डायरेक्टर्स को ये टेक्निक्स पता ही ना हो। लेकिन फिर भी टेक्निक का पता होना ये अलग बात है और टेक्निक के जरिए ऑडियंस को धीरे धीरे फिल्म के अंदर क्वेश्चन के माध्यम से खींचना ये अलग बात है। और लोकेश कनगराज ने यही किया है, जहां आप विक्रम फिल्म के अंदर पैटर्न बाय पैटर्न खींचते चले जाते हो, फिर लोकेश सीक्रेटली आपके साथ एक ऐसा गेम खेलते हैं जिससे आप फिल्म का एक हिस्सा बन जाते हो। तो अगर सच में आप एक फिल्म मेकर के दिमाग को पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो कि ये कैसे ऑडियंस को हर फ्रेम में कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ से आगे का हिस्सा ध्यान से समझना। टेक्निक नंबर 1, द मेन प्रोटैगनिस्ट इन मिस्टीरियस कंडीशन। तो लोकेश कनगराज विक्रम फिल्म के स्टार्टिंग में मेन प्रोटैगनिस्ट को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाते हैं और सेम यही चीज ओम में भी है। तो ये है फिल्म के स्टार्टिंग का सीन, जहां अपना मेन हीरो मिस्टीरियस कंडीशन में है। वो किसी को टॉर्चर कर रहा है, फोर्स कर रहा है प्यार करने के लिए, या फिर वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। ठीक है, ऐसे ही विक्रम के अंदर हीरो मर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकेश कनगराज, एटली और उपेंद्र इन तीनों ने फिल्म के स्टार्टिंग में हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में क्यों दिखाया है? तो इसका आंसर है ऑडियंस को मिसडायरेक्ट करने के लिए, और इसका सफर शुरू होता है मिस्टीरियस कंडीशन से। क्योंकि ऑडियंस जब हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में देखती है तो वो पजल जोन में चली जाती है। पजल जोन से मेरा मतलब है कि ऑडियंस के दिमाग में क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अभी तक ऑडियंस कैरेक्टर का ना तो पास्ट जानता है ना ही फ्यूचर जानता है। और जब स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाया जाता है तो ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चन का आना या क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट होना ये तो स्वाभाविक होता ही है। और वैसे भी हमारे दिमाग का एक नेचर है, वो आधी जानकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे पूरी जानकारी चाहिए, मतलब चाहिए। और इन फिल्मों में वही हो रहा है, जहाँ फिल्म के स्टार्टिंग में हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में देखने के बाद ऑडियंस के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं। और ठीक ऐसे ही विक्रम फिल्म के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन खास बात पता है इस टेक्निक का क्या है कि कैरेक्टर को जब आप मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाते हो तो ऑडियंस के दिमाग में कैरेक्टर का एक फेक इमेज क्रिएट होने लगता है। जैसे विक्रम फिल्म में मिस्टीरियस कंडीशन को देखने के बाद ऑडियंस के मन में ये फेक इमेज बनता है कि विक्रम मर चुका है। दूसरा ओम, इसमें हीरो के मारपीट, टॉर्चर ये सब को देख के ये फेक इमेज बनता है कि हीरो विलन है, वो टॉर्चर करता है, वो लोगों को मारता है। टेक्निक नंबर 2, द पर्सपेक्टिव कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। देखो, जब आप एक मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाते हो तो एक कैरेक्टर के अराउंड आपको मिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है। और स्टोरी टेलिंग में फैंटम प्रोटैगनिस्ट नाम की एक टेक्निक है, जिसके अंदर होता ये है कि मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए प्रोटैगनिस्ट को स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है या मरा हुआ दिखाया जाता है। बट जब आप मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मेन प्रोटैगनिस्ट को मार के स्क्रीन से गायब कर देते हो तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, तो तभी एंट्री होती है पर्सपेक्टिव कैरेक्टर की। लेकिन ओम फिल्म के अंदर पर्सपेक्टिव कैरेक्टर की एंट्री पहले ही हो चुकी थी, फिर उसी के सामने हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में दिखाया गया। यहाँ पर मैंने इन कैरेक्टर्स को पर्सपेक्टिव कैरेक्टर इसलिए कहा क्योंकि कहानी और इमोशन को इन्हीं के पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है। टेक्निक नंबर 3, इन्वेस्टिगेट मोड ऑन। तो विक्रम फिल्म में पर्सपेक्टिव कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होने के बाद इसका इन्वेस्टिगेट मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार ऑडियंस को मेन कैरेक्टर के पास्ट फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता, ठीक वैसे ही अपना पर्सपेक्टिव कैरेक्टर को भी हीरो के पास्ट फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता। और यहीं से पर्सपेक्टिव कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट करने निकलता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ऑडियंस पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, क्योंकि फिल्म के स्टार्टिंग में मेन प्रोटैगनिस्ट को मिस्टीरियस कंडीशन में देखने के बाद ऑडियंस के दिमाग में जो क्वेश्चन आए रहते हैं उन्हीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने अपना पर्सपेक्टिव कैरेक्टर निकले रहता है। और इसके साथ ही ऑडियंस पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के साथ जुड़ जाती है और उसी के साथ इन्वेस्टिगेट करने निकलती है। अब यहाँ पर आप यानी ऑडियंस फिल्म का एक पार्ट बन गए हो। टेक्निक नंबर 4, मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, तुम लोग पढ़ लेना, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। इसका मतलब होता है कि पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के लिए सभी लोग मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में और मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। विक्रम और ओम फिल्म के अंदर वही हो रहा है, जहां अमर जो कि अपना पर्सपेक्टिव कैरेक्टर है, उसके सामने लोग विक्रम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते जा रहे हैं कि विक्रम एक नंबर का नशेड़ी था, वो बेबी डॉल का आदी था, और सबसे बड़ी बात कि वो केयरलेस था। और ठीक ऐसे ही ओम फिल्म के अंदर जर्नलिस्ट शशि के सामने लोग मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में ये कहते हैं कि ये एक नंबर का गुंडा है जो लड़की को परेशान करता है। ये देख के हमारे मन में जो हीरो के प्रति फेक इमेज बन रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और हमें विश्वास हो गया कि अपना मेन हीरो वैसा ही है जैसा हम सोच रहे थे। लेकिन सोचने वाला एंगल का मतलब है कि जब ऑडियंस और पर्सपेक्टिव कैरेक्टर ने हीरो को मिस्टीरियस कंडीशन में देखा कि एक नशेड़ी आदमी कार चलाते हुए पेड़ को ठोक देता है, ये देख के वो सोच रहे थे कि ये आदमी नशेड़ी है। लेकिन जब लोगों ने उसके बारे में बताया तो नशेड़ी वाला इमेज विश्वास में बदल गया। और ऐसे ही ओम में भी होता है। टेक्निक नंबर 5, सेटअप फॉर साइड कैरेक्टर
और एलिमेंट्स। विक्रम फिल्म के अंदर लोकेश कनगराज की खासियत यह है कि वो इंटरवल के लिए फेक इमेज क्रिएट करते हैं ऑडियंस के दिमाग में, जो सिर्फ इंटरवल तक के लिए ही होती है। लेकिन इसी बीच वो साइड कैरेक्टर या साइड एलिमेंट का सेटअप करते हैं जो इंटरवल के बाद काम आता है ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। अब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर भी इसके पीछे का रीजन समझा देता हूँ। तो हमारा दिमाग फिल्म देखते समय जजमेंटल हो जाता है, वो चीजों को जैसा देख के वैसा ही जज करने लगता है। अगर वो कमजोर कैरेक्टर देखा तो कमजोर समझेगा। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में विमला ताई, जिम वाले चाचा, ड्राइवर या बच्चे की हार्ट वाली प्रॉब्लम को लोकेश ने एकदम नॉर्मल तरीके से दिखाया। तो जिस तरह से लोकेश ने चीजों को दिखाया, ठीक वैसे ही ऑडियंस के दिमाग ने उन चीजों को कमजोर समझने लगा। साथ ही बच्चे वाली प्रॉब्लम को भी लोकेश ने एकदम नॉर्मल तरीके से दिखाया था, ना कोई यहाँ पर सीरियस सिचुएशन था जिसे देख के आप ये इमेजिन कर सको कि यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए ऑडियंस को भी लगा कि ये सारी चीजें कमजोर ही है। टेक्निक नंबर 6, द इंटरवल ब्लॉक। तो अब तक लोकेश कनगराज ने ऑडियंस के दिमाग में फेक इमेज क्रिएट करके जो बिल्डअप किया था उसे इंटरवल में लाकर ब्लास्ट कर देते हैं, वो भी फेक इमेज को तोड़कर जो ऑडियंस और पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के दिमाग में पहले से बना था। क्योंकि इन्होंने जिस कैरेक्टर के लिए फेक विजुअल देख के फेक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट किया था वो टूट जाता है। टेक्निक नंबर 7, द पे ऑफ। तो जैसे कि मैंने बताया, इंटरवल में ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है और शॉक होने के बाद उसे सारा इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव कैरेक्टर के थ्रू ऑडियंस को मतलब मिल जाता है। अब इस पॉइंट पर ऑडियंस ये देखना चाहती है कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट कैसे विलन लोगों से लड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ऑडियंस का इमोशन यहाँ से फ्लैट जा रहा है और इसी के सॉल्यूशन के लिए लोकेश कनगराज ने टेक्निक नंबर 7 को यहाँ पर डाला ताकि ऑडियंस शॉक हो सके। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में ऑडियंस विमला ताई को एक नॉर्मल मेड ही समझ रहे थे, बट यहाँ पर आने के बाद वो एक एजेंट निकलती है तो उनका इमोशन चेंज हो जाता है, जिससे ऑडियंस का इमोशन जो इंटरवल से फ्लैट आ रहा था वो अभी हाई में चला जाता है। टेक्निक नंबर 8, द सस्पेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। मतलब ये सिचुएशन है क्लाइमेक्स का, जहाँ बच्चे के हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से ऑडियंस के दिमाग में सस्पेंस बना रहता है क्लाइमेक्स के अंदर कि क्या होगा, क्या ये बच्चा सच में मर जाएगा या फिर ये विजय कब यहाँ पर आएगा। ये सारा सस्पेंस ऑडियंस के दिमाग में बना रहता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विक्रम फिल्म मास्टरपीस क्यों है, तो इसका आंसर ये होगा कि विक्रम फिल्म अपने स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑडियंस को हमेशा से इंगेज करके रखती है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में क्या आप ओम का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो या फिर कोई और मूवी तुम्हें पसंद हो उसे बता सकते हो।